नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेषा पड़ता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एनडीए घटक दल की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी, नरेंद्र मोदी की एक बड़े सहयोगी राजनीतिक पार्टी, नरेंद्र मोदी की सत्ता को टिकाए रखने के लिए इस दौर में बेहद आवश्यक राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड, क्या ये पार्टी अब अंदर से विभाजित पार्टी है? क्या ये पार्टी बाहर से एकजुट दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से इसके भीतर दो विचारधाराओं में संघर्ष चल रहा है? लेकिन इसके भीतर एक खेमा या फिर कहे एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ सहानुभूतिपूर्वक रुख का समर्थन करता है, वहीं दूसरा विचारधारा इसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है। और इन दोनों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब किस पसोपेश में आगे फंस गए हैं कि अब क्या किया जाए, आरजेडी के साथ जाया जाए या भाजपा के साथ रहा जाए। यूं कहें कि अपनी जगह पर वो फिक्स रहते हुए आरजेडी को साथ लाया जाए या बीजेपी के साथ ही रहा जाए, या फिर बीजेपी के साथ ही रहा जाए, आरजेडी के साथ न जाया जाए, या पार्टी बीच के लाइन लेते हुए फिलहाल विराम की स्थिति में पड़ी रहे। आखिर चुनाव करीब आ रहा है, लिहाजा एक कोई रास्ता तो चुनना पड़ेगा, ये करीब करीब तय है। लेकिन पार्टी के भीतर जब ये मैसेज चला जाए कि ये पार्टी एकजुट नहीं है, अंदर से दो बातें निकल के सामने आ रही है, तो इस चुनावी साल में इस पार्टी को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। आखिर पार्टी जब एकजुटता का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पर नहीं कर पाती है, तो फिर वही हाल होता है जो शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव का विवाद जब 2017 के भीतर उत्तर प्रदेश में पार्टी को अंदर से जो खींचतान जो चल रही थी, उस खींचतान को बाहर सतह पर लेकर के आ गया। तो फिर विधानसभा चुनाव में 2017 में 225 की जगह 47 सीटों पर महज समटना पड़ गया। जनता दल यूनाइटेड के सामने क्या यही स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है बिहार के भीतर? और ये बात आपको सूत्रों के हवाले से जो खबर प्राप्त होती है उसके हवाले नहीं, बल्कि बाहर से जो चल रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उस बेस पे कह रहा हूं। अब वक्फ बोर्ड के मुद्दों को ले लीजिए, शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो चाहती थी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, वक्फ बोर्ड कानून जो संसद के भीतर उस बिल को पेश किया गया। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केंद्र सरकार के भीतर मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसका समर्थन कर दिया। अब जरा उसके बाद की परिस्थिति देखिए कि जेडीयू के भीतर क्या हुआ। नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले मंत्री जमा खान ने आनन फानन में बिहार के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक किस मदरसे स्थापना करने की कोशिश कर दिया। वहीं दूसरे करीबी मंत्री नीतीश कुमार के उनके भूजा पार्टी यानी किचन कैबिनेट के सदस्य कहे जाने वाले विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम समुदाय के हितों का ध्यान रखकर उनकी चिंताओं को दूर करने के बाद ही कि कोई कानून पास कराए जाने की वकालत करने लगे। आखिर साफ जाहिर हो जाता है कि ललन सिंह ने जो बातें कही संसद के भीतर, उसकी ठीक उलट बातें जनता दल यूनाइटेड के दूसरे खेमे से दूसरे नेताओं के सामने आ रही है। उसके बाद की परिस्थितियों को यदि आप ध्यान कर देंगे तो उसके आगे क्या चलता है जेडीयू के भीतर। केसी त्यागी का बवाल आपने देखा होगा। केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया या फिर उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। जितने मुंह उतनी सारी बातें आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन केसी त्यागी जिस लाइन को लेकर के चल रहे थे, उनके पास दो जिम्मेदारियां थी। एक प्रवक्ता का पद जो एडिशनल उनके पास था, लेकिन मूल रूप से जो जिम्मेदारियां थी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइजर, राजनीतिक सलाहकार की उस भूमिका में वो अभी भी बने हुए। केसी त्यागी एक पद उन्होंने छोड़ा या फिर छोड़ने पर उनको मजबूर किया गया। लेकिन कारण इसके पीछे क्या था? दरअसल केसी त्यागी ने कास्ट सेंसस के समर्थन में जिस प्रकार से दो हिंदी अखबारों के भीतर अपने आर्टिकल छपाया, और उसके भीतर उस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद साफ साफ जो दिखाई दे रहा था कि जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिकल एजेंडा और राहुल गांधी की पॉलिटिकल एजेंडा से मेल खाती है, न केवल नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल एजेंडा से, बल्कि वहीं से एक विवाद पैदा होता है। अब उसके ठीक पहले की परिस्थिति केसी त्यागी को देखे कि विपक्षी सांसदों के साथ केसी त्यागी बैठक करते हैं। जब विपक्षी सांसदों के साथ केसी त्यागी बैठक करते हैं तो उसके भीतर कोई दूसरे बुद्धिजीवी या पूर्व सांसद भी सामने होते हैं। वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत सरकार के रुख का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेटरल एंट्री के मामले पर इसी तरह की राय उनकी सामने आई थी। तो उसके बाद की परिस्थिति में केसी त्यागी के बयान के बाद अब दूसरे बयान को अगर देखें कि एक तरफ केसी त्यागी आइडियोलॉजिकल लाइन ले रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संजय झा को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। संजय झा की स्थिति ये होती है कि वो पहले अरुण जेटली के करीबी थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार विधान पार्षद भी थे बिहार के भीतर, कभी राजीव प्रताप रूडी के पीए हुआ करते थे।
बाद में नीतीश कुमार के करीबी बन गए, और नीतीश कुमार के करीबी बने तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, दरभंगा से हार गए, विधान परिषद के भीतर भी आए, मंत्री भी बने, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के हिमायती बने रहे। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि 6 अगस्त 2022 को पटना के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर उस समय के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये बात कही थी कि जो 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर चले गए थे जेडीयू को 2017 के भीतर, उसमें एक नाम उन्होंने एक बड़े मीडिया वाले को लिया था, एक पत्रकार का, एक नाम आरसीपी सिंह का लिया था जो ब्यूरोक्रेट्स थे, एक नाम राज्यसभा का उप सभापति हरिवंश का लिया था, और एक नाम लिया था, एक तो बगल में बैठे हैं, संजय झा जी। 4 तो एक उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद और उससे पहले जब ललन सिंह की भूमिका को पार्टी के भीतर कम करना था, और उस समय ललन सिंह को आज की तरह भारतीय जनता पार्टी के करीबी कंसीडर नहीं किया जाता था, उस समय में संजय झा को भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू के संबंध को फिर से स्थापित करने की हिमायती लोगों में उनकी गिनती की जाने लगी। आज उनकी स्थिति ये होती है कि नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ बिहार के भीतर राजनीति करे, सेकुलर कैंप के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ, संजय झा उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जेडीयू है तो फिर कई सारे मुद्दों के ऊपर साथ दिखाई देता है कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी के रुख के साथ खड़े हैं और उस पार्टी की व्यवस्था के साथ खड़े हैं या फिर दिली इच्छा की वजह से खड़े हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब इसके आगे की परिस्थितियां, जो 2 बयान इसके आगे और की, जिसके भीतर ये दिखाई पड़ता है कि जनता दल यूनाइटेड अंदर खाने 2 रेखाओं पे चल रही है। जी हाँ, 2 रास्ते पे चल रही है। बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, करीब 250 लोग उसमें शामिल किए गए, लेकिन अगले दिन वो सूची वापस हो जाती है। 115 लोगों के साथ एक दूसरी सूची आती है कार्यकारिणी, 250 की संख्या घटाकर 115 तक सीमित किया गया। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार के यहाँ सेप के बाद दूसरी लिस्ट जारी किया गया, और इन दोनों लिस्टों को, चाहे पहली लिस्ट जो आई थी या फिर दूसरी लिस्ट जो फिर से लाई गई, रिवाइज लिस्ट, जिसके भीतर कार्यकारिणी लोगों की संख्या कम की गई जेडीयू के अंदर, उसमें कहा गया कि ललन सिंह के करीबी और अशोक चौधरी के करीबियों की संख्या बेहद कम है, ना के बराबर। उनको दरकिनार कर दिया गया इस दौर में। तो क्या अशोक चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के करीब माने जाते हैं? जैसे ललन सिंह को प्रधानमंत्री के बगल में एक ही सोफे पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, क्या वही परिस्थिति ललन सिंह की भी होती है? अमित शाह से मुलाकात की फोटो उनकी वायरल हुई थी ललन सिंह की, अभी दिल्ली में भी मौजूद थे कि चिराग पासवान से भी मिले थे, और चिराग पासवान की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों के बीच के संबंध कैसे हैं ये सभी लोग को पता है कि चिराग मॉडल ने जनता दल यूनाइटेड को कितना बड़ा दर्द दिया था। तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर अशोक चौधरी की बेटी लोकसभा पहुंची, संभवी चौधरी दिल्ली समस्तीपुर से सांसद बनकर। अशोक चौधरी हाल ही में जहानाबाद के भीतर जाकर के जाति विशेष के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया, और उनके उस बयान के बाद जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस तरीके से लगातार मोर्चा खोले रखा, अभी महज 2 दिन पहले ही मोर्चा खोल करके वो बैठे हुए थे नीरज कुमार ने, और लगातार बयान दे रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ करीबी की बात करते हैं, और पार्टी के प्रभारी होने के बावजूद कटिहार के भीतर क्यों अति पिछड़ा का कैंडिडेट हार गया? कहाँ गए थे वो? चुनाव के भीतर कहाँ थे? स्वाभाविक सी बात है, वो अपने बेटी के पक्ष में लोजपा के लिए प्रचार कर रहे थे। जेडीयू के कैंडिडेट हारे या फिर जीते, नीरज कुमार जितने भी चिंता कर ले, अशोक चौधरी को क्या उनकी चिंता का ख्याल था? तो ऐसे में एक लाइन अशोक चौधरी की भी होती है, एक रास्ता। अशोक चौधरी की जब रास्ता सामने आती है तब प्रो भाजपा जेडीयू के भीतर एक खेमा और एक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में माना जाने वाला खेमा, ये साफ दिखाई देने लगा जेडीयू के भीतर से। बहरहाल आगे देखते रहिए, आने वाले समय में क्या कुछ होता है बिहार की राजनीतिक में, सब कुछ आपके सामने लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।